बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज हम टिकटॉक के हवाले से बात करेंगे। इसके मनफी और मुस्बत दोनों पहलू ज़ाहिर हैं। बहुत सारे लोग आप में इसको इस्तेमाल भी करते होंगे और बहुत सारे लोगों ने इसके मनफी और मुस्बत नताइज के बारे में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। और माशरे में आए रोज़ इस तरह के कई वाक़यात हमारे सामने आते हैं जिससे हम ये कहते हैं कि टिकटॉक अच्छी चीज़ है। कई ऐसे वाक़यात भी हमारे सामने आते हैं जिससे हम ये कहते हैं कि टिकटॉक बनाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस सारे मामले में जो मनफी चीज़ें टिकटॉक की हमारे सामने आ रही हैं वो हमें अफसोस पे मजबूर करती हैं। हम जब इस तरह के इश्यूज़ को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि टिकटॉक पे नौजवानों को वीडियोस या इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है उसकी मुस्बत चीज़ें भी बहुत सारी सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का टैलेंट इसके ज़रिए से सामने आ रहा है। मेरे सामने 2 रोज़ पहले एक स्टोरी आई। मुझे अज़ीज़ ख़ान नामी एक शख्स ने फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बताया जी कि उनकी 14 साल की जो बेटी है वो घर से किसी के साथ चली गई है या उसको कोई ले गया है। अब जब थाने में मामला गया, कायदाबाद थाने में, उसमें FIR 8/2023 दर्ज की गई, जिसके मुताबिक 14 साल लड़की स्कूल गई और फिर वहाँ से वापस नहीं आई। तो मालूम यह हुआ कि टोटल 2 से 3 हफ़्ते की ये कहानी थी कि जो लड़का उसको लेकर के गया है वो टिकटॉकर है और वो उसको लड़की को कहीं भी लेके गया होगा। लेकिन इस सारे मामले में जो चीज़ हमारे सामने आई है वो ये है कि लड़के के घर वालों को इस चीज़ का इल्म था। लड़की वाले कह रहे हैं कि उनको कोई इस बारे में मालूम नहीं था कि उनकी बेटी का किसी के साथ कोई बातचीत है या नहीं है। बहरहाल वालिदैन अगर अपने बच्चों पे नज़र रखें और उनको अंदाज़ा हो कि उनके बच्चे टिकटॉक पे क्या बना रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं वो आपके सामने, मेरे सामने टिकटॉक पे डबिंग कर रहे होते हैं, वो तिलावत की अंदाज में भी, और वो नातें भी पढ़ रहे होते हैं, दीगर चीज़ें भी कर रहे होते हैं, शेर व शायरी भी। बहुत सारे लड़के हम देखते हैं टिकटॉक पे वो गानों की डबिंग कर रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं और वो उसी तरह का अंदाज़ अपना रहे होते हैं। उनको लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, वो खुश होते हैं और फिर मज़ीद एक और कदम आगे बढ़ा करके वो उससे भी अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब नौजवान ये काम कर रहे होते हैं और उनको जो लाइक कर रहे होते हैं उनमें अगर तादाद फ़ीमेल की हो, बच्चियों की हो, लड़कियों की हो, तो वो और ज़्यादा उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बनाते हैं। इस दौरान कहानी प्यार मोहब्बत की तरफ बढ़ती है और फिर वही होता है जो हमारे सामने हो रहा है कि लड़की किसी के साथ चली गई। अब चूँकि ये वाला जो केस है इसमें ज़ाहिर है पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट करेगी और उसको करना भी चाहिए कि सिंध के अंदर ये कानून मौजूद है कि आप 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है ये लड़का 2-3 किस्म की कानूनी गिरफ्त में आएगा। इस पे अगवा का भी केस हो सकता है, इस पे ज़िना बिल जबर का भी हो सकता है। इस तरह की 2-3-4 चीज़ें आएंगी। ज़ाहिर दोनों जानिब परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो इसमें जो हमारे लिए, आपके लिए एक दर्स इबरत है वो ये है कि वालिदैन अपने बच्चों पे नज़र रखें कि उनका बेटा टिकटॉक बना रहा है तो वो किस किस्म की बना रहा है, ताकि वो अपने बेटे के माइंड सेट को समझें। अब अगर बेटा तिलावत की वीडियो बना रहा है तो अच्छी बात है, नात की वीडियो बना रहा है तो अच्छी बात है, किसी आलम दीन के प्रोग्राम पे कोई अंदाज़ अपना रहा है तो अच्छी बात है। अगर उनका बेटा डांस की वीडियो बना रहा है तो उनको सोचना चाहिए कि हमारा बेटा किस तरफ जा रहा है। शेर व शायरी भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन अगर वो गानों पे कर रहा है और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वालिदैन को अपनी तरबियत को बढ़ाना चाहिए ताकि उनका बेटा किसी के घर के अमन को, किसी के घर के सुकून को बर्बाद न करे। अच्छा, ये तो हो गया इसका एक पहलू। अब दूसरा पहलू ये है कि सोशल मीडिया के जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जैसा कि ये भी एक क्राइम हुआ, सोशल मीडिया की वजह से हुआ, इस पे जो गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया हुआ है FIA का साइबर क्राइम में हज़ारों केस बिलाशुबा इस तरह के मौजूद हैं और अगर हम उनके हल होने की तादाद को देखें तो वो बिल्कुल 0% है। अभी बहुत सारे रिपोर्टर्स से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि FIA साइबर क्राइम में बेशुमार इस तरह के केसेस हैं, लेकिन FIA साइबर क्राइम सर्कल तो बन गया
लेकिन उसके अंदर जो ख़ुद अफसरान हैं उनको ख़ुद तरबियत की ज़रूरत है कि वो किस तरह टिकटॉक से रब्ता करेंगे, किस तरह FIA से फेसबुक वालों से करेंगे, व्हाट्सएप वालों से करेंगे। फ़िलहाल इस पे कानून खामोश है। तो सारा मामला जो इसका ख़ुलासा है वो ये है कि वालिदैन को अपनी तरबियत को बढ़ाना चाहिए, बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए ताकि किसी के घर का सुकून बर्बाद ना हो। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।